हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। नमस्कार बच्चों, आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों 11, 12 और आईआईटी जेई के सभी चैप्टर का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर। जो हमारा वीडियो का कंटेंट है, जो इंडिया के टॉप कोचिंग है, उनके कंटेंट के लेवल में ही मैंने अपने सारे वीडियो को डिजाइन किया हुआ है। ओके बच्चों, और बच्चों मैं आपको सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं पाएंगे जिसको मैं अपने जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं उसमें आप मैं छोड़ूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, लेट अस स्टार्ट फंक्शन लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन लेक्चर नंबर 3। फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 हमारा होना। लेक्चर नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 में हमने डोमेन के कुछ क्वेश्चन किए थे। लेक्चर 2 में मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर पाया। अभी डोमेन के मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और कवर कर लूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वही फंक्शन में क्या है, एक टॉपिक आज है डोमेन, जिसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको लॉगरिथम के जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, टॉप क्वेश्चन, उनको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूं। और अगर वीडियो लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में मैं जहां तक लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में मैं इसको कवर करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डोमेन। डोमेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं कवर करूंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो हम आज लॉगरिथम के मैंने एक एग्जांपल आपसे लिया था, जैसे लॉग था क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन आपसे लॉगरिथम का, उसी के उस पे आज मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन रखता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स log, पहले इजी से हाई में चलूंगा, थोड़ा x²/5। इसमें डबल यूज हुआ है बच्चों। आप देखेंगे इनवर्स का भी इनवर्स यूज हुआ है प्लस लॉग, दो फंक्शन का यूज हुआ। तो अब हमें क्या ध्यान देना होगा? पहले नंबर लॉगरिथम में क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं? तो आप ये देख पाएंगे इसमें, हमें इसका फाइंड डोमेन, हमें डोमेन ज्ञात करना है। आप सोचो कैसे लगाएंगे फाइंड डोमेन। अब देखो बच्चों, हम क्या करने वाले इसमें, क्या था वो, सॉरी, हाँ, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, आप सोचिए। इसमें देखिए बच्चों, जो x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो कि हमारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि x की वैल्यू हमेशा 0 से, मतलब जो यहां पर फंक्शन है हमारा a जो पार्ट है, लॉग के अंदर वाला पार्ट, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहां बच्चों। लेकिन स्क्वायर है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हो आप रियल नंबर का, तो हमेशा क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है। तो x²/5 जो हमारा होगा, x²/5 मतलब कोई नंबर से डिवाइड करो तो ये भी 0 से बड़ा होगा। मतलब हमें लॉग के लिए कुछ नहीं सोचना, मतलब हमारा ये फंक्शन, अब पहला फंक्शन तो ठीक है, चलो ठीक है भाई, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो गया? x²/5, ये ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज। अब देखो हमारा ए वाला फंक्शन जो आ रहा है, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होना चाहिए? cos इनवर्स x। अब यहां आपको याद होना चाहिए, जैसे ग्राफ में मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, क्या cos इनवर्स x, वहां उसका डोमेन भी बताया था, रेंज भी बताया था, और मैंने क्या किया था, उसका ग्राफ भी बनाया था। यहां ग्राफ फिर से ड्रा कर देता हूं मैं। उसका ग्राफ क्या था? कुछ इस तरह ग्राफ आया था। ये हमारा क्या था? -1 a1। जो cos इनवर्स होता है, इसको पूरा एक x मान लो, तो हमारा कहां से कहां लाई करता है? -1 से 1 के बीच में। उसका डोमेन क्या होता है बच्चों? -1 से 1। रेंज क्या होता है? 0 से पाई, मैंने बताया था आप लोगों को। तो क्या करेंगे हम इसमें बच्चों? हमारा जो डोमेन है, मतलब ए वाला पार्ट log x² by 5 बेस 5 जो होगा क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 बेस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, बेस 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है तो हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर बाई 5 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 5 क्या हो जाएगा, 5 की पावर जो यहां जाता है पावर में हो जाता है आ जाएगा। इसमें मैं एक बताया था आपको, जब लॉगरिथम पर ग्राफ में ही मैंने लॉगरिथम की जब प्रॉपर्टी समझा रहा था तो वहां ये भी बताया था log x बेस a इज ग्रेटर देन, मान लो 1 है, वहां समझाया था कुछ अल्फा है, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा a। अगर a आपका 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन मैंने ये भी बताया था आपको कि बेस क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा a की पावर 1, मतलब x a से बड़ा आएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे कि बच्चों थोड़ा आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा हाई लेवल में, कि जैसे आपको पूरे अच्छी तरीके से फीलिंग आ जाए कि कहां पर हो रहा है। अब देखो, इसलिए मैं थोड़ा बड़े बड़े लिया हूं। तो एक्स स्क्वायर बाई 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 पावर -1 होगा, सॉरी 5 पावर माइनस है, ये 5 यहां आया, इसका पावर ये हो जाता है, बेस का पावर हो जाएगा 5 पावर -1 लेस देन आर इक्वल टू, यहां इक्वल भी है बच्चों, 5 पावर 1। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब एक्स स्क्वायर से 5 से डिवाइड करोगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाई 5 5 पावर -1 5 पावर -1 इंटू 5 पावर 1, ये तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 5 पावर, यहां 1 है, इंटू 5 पावर 1, ये हो जाएगा 1 बाई 5, ये तो हो जाएगा हमारा 1 -1 5 पावर 0 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 25। अब x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 से ग्रेटर देन 1 लेस देन 25, तो हमारा x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, यहां से क्या रिप्लाई आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -1 टू -5। वो भी कौन सा ब्रैकेट का यूज होगा, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 1 भी लाई कर रहा है, -5 भी लाई कर रहा है, यूनियन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 टू 5, हमारा क्या बच्चों हो गया 1 से 5 के बीच में, -1 से -5 यूनियन 1 टू 5, मतलब हमारा यहां क्या आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो हमारा एक निगे आपको ये बताया था एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होता था, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो या एक्स इज लेस देन 1 हो, मतलब निगेटिव पार्ट को भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये करता हूं पहले, ये वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग, आज लॉगरिथम पे ही मैं सारे डोमेन और रेंज निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। अब बच्चों इसका आपको डोमेन और रेंज निकालना है, तो लॉगरिथम में क्या बताया था बच्चों, क्या होना चाहिए हमारा, जैसे हम लॉगरिथम को आपको मैंने अच्छे से समझाया था, मान लो log x बेस a है, इसके लिए क्या बताया था कंडीशन, x क्या होना चाहिए, हमारा जो यहाँ पार्ट है log x बेस a, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड a क्या होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 एंड और क्या होना चाहिए, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 केस होता था, हमने इसके पहले एक इस टाइप का एग्जांपल कराया था, यहाँ कोई कांस्टेंट में दे देता, लेकिन अब यहाँ बेस भी हमारा एक वेरिएबल नंबर है, x -5 है, x -5 मतलब वेरी करेगा, ये आप नहीं कर सकते, निगेटिव नहीं तो हो सकता है वेरी, ये भी। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, दो जान लो, दो इसका भी निकालेंगे इसका भी निकालेंगे, तो हमारा केस 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, फर्स्ट और सेकेंड। उसके फर्स्ट और सेकेंड लेने के बाद क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। मैंने बताया था, जान लो ये 2 फंक्शन है, मैंने आपको बताया था जब 2 आए उसका दोनों में
तो डोमेन क्या होना, जो सब में डिफाइन हो, मतलब आप ग्रुप में चलना है, जो सबके साथ चल सके उसी को लेना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे होता है कि मान लो कोई चुनाव हो रहा है, तो किसको चुनते हो, कौन आपका जीतता है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाए, सॉरी यहाँ वोट से नहीं होगा, मतलब जिसके साथ ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा लोग मतलब आपका जिसके साथ सब लोग सॉरी एग्जाम्पल गलत दे रहा हूं, एग्जाम्पल इस पे नहीं बैठेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप ज्यादा तरीके, मतलब जहां पर सभी लोग सहमत, किसी की बात तब माना जाता है, अच्छा माना जाए, जैसे मान लीजिए सदन में कोई बिल पास होना है, तो इस एग्जाम्पल लेना था मुझे, सदन में कोई बिल पास होना है, तो क्या जिस तरफ सब लोग सहमत देखा है, इधर इस पार्टी के भी उस पार्टी के सही तरीके सहमत बता देते हैं, वो हमारा बिल पास होता। उसी तरह बच्चों यहां क्या कहेंगे हम कि मतलब ये भी डिफाइन हो जाए, ये भी डिफाइन हो जाए, मतलब हर एक केस को डिफाइन कर देगा, वो हमारा होता। इसलिए मैं क्या लेता हूं, इंटरसेक्शन लेता हूं। हमारा कहने का मतलब क्या है, अब इसके लिए केस 1 में क्या होना चाहिए, ए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज ग्रेटर देन 0। और सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। और एक इसमें केस आता है क्या, थर्ड, इस वाले के लिए डिफाइन होने के लिए x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 1, यहां से क्या आ जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 6। ये वाला केस, इसमें x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला केस के लिए मैंने ये डिफाइन किया जो हमारा बेस था। दूसरा वाला केस a इज ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ए मैंने डिफाइन किया। थर्ड हमारा क्या आता है बच्चों, x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 1, हमारा x माइनस 5 कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 6, यहां आ गया। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, इसका फैक्टर 8 4 जा 32, यानी कि x माइनस 8 इंटू x माइनस 4, इसका फैक्टर आ जाएगा, आप लोग कर लेना, आप यही फैक्टर है ग्रेटर देन 0। अब मैंने बताया था आपको, ये इनइक्वालिटी जब पढ़ाया था, तो इसको सॉल्व करने की क्या करते हो, लाइन ड्रा करो, उसके बाद 4 कहां मिलेगा, यहां, उसके बाद क्या 8। अब देखो यहां प्लस ए माइनस प्लस, तो अब इसके लिए कौन सा डिफाइन हो एरिया हो जाएगा, फॉलो करेगा, ग्रेटर देन 0 है, ए वाला एरिया आपको प्लस वाला ले लेंगे। अब दूसरा वाला केस क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 5, x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा हो, लेकिन 5 कहां आ जाएगा, अब इंटरसेक्शन लोगे दोनों, तो 5 आपका यहां आएगा, एक क्रॉस यहां आएगा, तो हमारा क्या एरिया आ रहा है, अब मैं यहां दिखाता हूं, ए आया 5, ए आया, यहां क्या होगा 4, हमारा पहला फंक्शन क्या कर रहा है, इससे ए वाला है, पहला फंक्शन हमारा ए है, ये हो गया हमारा 8, पहला फंक्शन तो हमारा ए वाला पार्ट यहां डिफाइन है, ये ठीक है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो दोनों में पार्ट कॉमन हो। 5 कहां आएगा हमारा, यहां आएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए, ए गया भाई, उसके बाद 6 नहीं होना चाहिए, 6 कहां है, ए है, मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ए, अब देखो कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, मतलब ये देखिए आप कॉमन का x इज ग्रेटर देन, अगर 8 हो जाए तो दोनों में कॉमन है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो सब में कॉमन हो, कॉमन कहां पर हो रहा है, 8 पे हमारा कॉमन हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 8। समझ में आया होगा, आई होप इट। नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे, प्लीज आप कमेंट कर दिया करो, मैं जिससे मैं अगले वीडियो में अपना इंप्रूव कर सकूं। अगर आप वीडियो में प्रॉब्लम देख रहे हैं या पर्सनल मेरा नंबर आपके पास हो, तो उस पर कमेंट कर दिया करो कि भैया आप ऐसी गलती कर रहे हैं, जिससे हमें। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, बड़ा तो है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ बड़ा लगेगा। fx इक्वल टू क्या है, fx, अब देख पाएंगे यहाँ, fx इक्वल टू log बेस 7 इंटू log बेस 5 इंटू log
बेस 3 753 यानी कि log बेस 2 into 2x cube plus 5x square minus 14x इज, ये हमारा क्वेश्चन फाइंड डोमेन। अब इसका हमें डोमेन निकालना है। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ मैं इधर लिख देता, थोड़ा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मेरी फोटो आ जा रही हो। फाइंड, इधर लिख दे रहा हूं, फाइंड डोमेन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डोमेन हमें फाइंड करना। अब जो मैंने बताया था लगातार देखिए, एक काफी इजी क्वेश्चन आपको लगा, सिर्फ ये देखने में बड़ा है, तो आप इसका डोमेन निकालना है। अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे बच्चों। क्या करो, यहाँ पर ये log 7 बेस log। अब देखो डोमेन कब डिफाइन होता है, मैंने ग्राफ बनाया था, डोमेन कब डिफाइन होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए। ये आपका ग्राफ हो गया, ये क्या होता है 1 पे होता है, कुछ ऐसा फंक्शन बनता है। ये चीज ग्रेटर देन 0 मतलब ए आपका, तो मैं एक का स्टेप बाय स्टेप मैं डिफाइन करता चलूंगा। स्टेप में पहला क्या, मैं log 7 को डिफाइन कर, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, जब जो इसकी वैल्यू आए इससे बड़ा होना चाहिए तब डिफाइन ये होगा। अब इसकी जो वैल्यू आए 8 इससे बड़ा होना चाहिए, अब इसकी जो वैल्यू आए इससे बड़ा। इसका एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं एकदम पीछे शुरू से यहां से मैं डिफाइन करता हूं। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, log 7 बेस 7 कब डिफाइन होगा, जब हमारा क्या होना चाहिए, log 5 log बेस 5 log बेस 3 log बेस 2 into 2x cube plus 5x square minus 14x greater than 0, इतना is greater than 0। जब हमारा ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये डिफाइन होगा log 7, क्योंकि इसके पहले वाले पॉजिटिव आए तभी log हमारा। अब देखो, अब इसको मैं हटाऊंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस पावर में चला जाता है, यही तो बताया था मैंने। जैसे log अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता था, x बेस a क्या हमारा a ग्रेटर देन 0, इस मान लो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता था, x इज ग्रेटर देन क्या होता था 8 पावर 1, अगर 2 है a स्क्वायर हो जाए। उसी तरह बच्चों 5 पावर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखाएंगे log 3 log 2 ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन। अब देखो 5 पावर 0 क्या आ जाएगा 1, 5 पावर 0 क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 पावर 0 हो जाएगा, 5 पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों सेकंड क्या होगा, अब इसको डिफाइन करेंगे log बेस 3 को, ए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा log बेस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x हमारा डिफाइन हुआ ना। पहले क्या किया, हम 7 को डिफाइन किए, फिर log 5 बेस को डिफाइन किए, अब log 3 को डिफाइन किया, log 3। अब ये बेस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3 पावर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा 3 पावर 1 मतलब 3 आएगा। अब देखो बच्चों, अब इसको हम डिफाइन करें, इसके लिए क्या होना चाहिए 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना आएगा, 2 पावर 3 हो जाएगा क्योंकि बेस आएगा इधर पावर में आ जाएगा, तो यानी कि क्या आ गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये हमारा फंक्शन, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी, ये तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए ना। अब इसमें क्या है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में, क्या हमारा क्वेश्चन आया है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x, यही तो आया था माइनस 14x माइनस 8, ओके माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों इसमें ध्यान दो,
अब इसका फैक्टर कैसे करते हैं, आई होप आप लोग फैक्टर कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। तो क्या करते थे, मैं 8 का जो फैक्टर लेता था कि मतलब वो वैल्यू पुट करता है जिसपे 0 हो, तो कौन कौन से लिखते हैं, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8, इन्हीं चारों वैल्यू में मैं ध्यान देता, या -1 -2 -4 -8, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले का टॉपिक है, मैं सिर्फ बोल दिया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो इसका फैक्टर होगा लिखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 रखने पे क्या आएगा, 2 5 7, ये माइनस आ जाएगा, नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब इसके लिए क्या 2 रखते हैं, 2 रखने पे आ जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 into 2 16, 4 into 5 20, 20 प्लस यहाँ कितना है 30 36, ये हो जाएगा, एक कितना है 28 माइनस 8 मतलब 36। हाँ, 2 रखने पे क्या आ जाएगा, 0। तो x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा हमारा, एक 0 आ जा रहा है, तो हमारा x -2 एक इसका फैक्टर हो जाएगा, x -2 एक फैक्टर मिल गया। अब दूसरा कंडीशन इसकी क्या होती है बच्चों, कैसे करते हैं, एक तो आप एक तरीका ये है, x -2 से इसमें आप डिवाइड कर दो, उसके बाद जो नंबर आए उसको आप फैक्टर कर लो। दूसरा तरीका क्या है, हम x -2 है तो यहाँ क्या लिखें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब मिलेगा, 2x स्क्वायर से कर देते हैं 2x। अब देखो 2x क्यूब ये वाला तो ठीक हो गया, -4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, यहाँ 5x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4x स्क्वायर, देखो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2x क्यूब -4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर है तो प्लस 4x स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो क्या अब 9x, आप x -2 यहाँ भी एक फैक्टर होगा, x -2, तो अब यहाँ इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 9x, तभी तो आएगा 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1। अब 9x स्क्वायर यहाँ हो गया 9x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ -18x। अब -18x क्या बचा है -18x, तो +18 करना पड़ेगा, +18x करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया प्लस करना पड़ेगा 18x। अब क्या यहाँ लेकिन क्या है -14x, तो क्या बचेगा, क्या +4x बचेगा, +4x ही तो बचेगा बच्चों, +4x कॉमन लोगे आप, +4 कॉमन लोगे, x -2 आप यही होगा। आप इसको डिवाइड करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, x -2 इसका 1 फैक्टर हो गया, x -2 से इसको डिवाइड करो, उसके बाद इसका कॉमन फैक्टर निकालो। तो आप क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इंटू x -2 एक फैक्टर हो। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 8x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4, इसको तो यही हो जाएगा 8 बन जाए 8, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है 2x कॉमन लिया, यहाँ +1 कॉमन होगा, 2x + 1, यहाँ x + 4, इसका ये फैक्टर आ गया। फैक्टर आप कर सकते हो बच्चों, इसलिए मैंने अपने आप से जल्दी कर दिया हूं, आप कर सकते हो। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर हो गए इस वाले चीज के, इस वाले पहले वाले के, इंटू x -2, x -2 है, तो हमारा क्या आ गया x -2 इंटू इतना। अब हमारा इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, अब तो आप कर लोगे, हमें आई होप इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, सबसे छोटा -4, यहाँ आ गया -4, या -1/2, इसको 0 के इक्वेट करोगे तो -1/2। अब इसको करोगे क्या आएगा 2। अब क्या करते थे, अल्टरनेट साइन के साथ कर देते थे, तो यहाँ क्या होता था प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमारा देखो कौन कौन सा आया, अब क्या ग्रेटर देन 0 है, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग कहां से करेगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे, पॉजिटिव में कहां से आएगा। अब देखो -4 -1/2 और 2 पे सब पे क्या लगेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 है, ओनली क्या है ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे x बिलोंग टू -4 टू -1/2 यूनियन। अब दूसरा हमारा एक तो एक हो गया, दूसरा 2 to इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा बच्चों क्या किया मैंने, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको।
क्वेश्चन देखो थोड़ा बड़ा देखने में लगा लेकिन इजी आपको लगा होगा। क्या क्या मैंने log 7 बेस को पहले डिफाइन किया, फिर log 5 बेस को डिफाइन किया, फिर log 3 बेस को डिफाइन किया ए। तो इसके लिए क्या, इसको डिफाइन करने के लिए ए इतना पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आपका ए पार्ट जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट हम ग्रेटर देन 0 कर दिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ए वाला पार्ट ग्रेटर, ए वाले डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए दोबारा, ए वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए log 3 बेस से वाला। फिर इसको मैंने डिफाइन किया, जो इधर जाता है पावर में हो जाता है, यही मैंने किया। उसके बाद बच्चों ए आया आपका, तो मैंने इसका फैक्टर कर लिया। फैक्टर आप पिछली क्लास में पढ़े हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन अंडर रूट। अब इसको मैं बच्चों आपको सिर्फ बताऊंगा क्या क्लू है इसका, आप लोग करना इसे 5x माइनस 24। इसके बाद मैं आप इतना लेक्चर देखने के बाद आपको मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो कितने इजी आते हैं वहां से, मतलब आपको इजी लगेगा अगर आप सही से पढ़े हैं। तो हम देखिएगा इस लेवल से थोड़ा आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब अच्छी फीलिंग आएगी। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन हमें डोमेन ज्ञात करना है, फाइंड डोमेन। अब इसका डोमेन फाइंड आउट करना है बच्चों, कैसे करोगे आप। अब इसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, अब लॉग है पहला, तो ए आपका पूरा ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला फर्स्ट हमारा क्या बनता है, फर्स्ट इसमें दो बनेंगे बच्चों। देखो दो फंक्शन का यूज हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं वो बना दे रहा हूं, आप सॉल्व करना इसके। आपका ये अच्छा, लेकिन थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। अब देखो इसमें दो फंक्शन है, क्या होना चाहिए, पहला आपका ये पहला पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस x माइनस 2, ये बाहर है रूट के, ग्रेटर देन 0। सेकेंड आपका क्या आया, सेकेंड क्या आया, सेकेंड हमारा क्या है, ये रूट डिफाइन होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, रूट भी डिफाइन होगा। रूट के लिए क्या होता है, रूट की वैल्यू अंदर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 नहीं चाहिए, मतलब ये हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा कर भी देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2। अब देखो बच्चों, ये आपका जो फंक्शन है ये रूट में है, यानी पॉजिटिव नंबर होगा आगे, तो इसको भी पॉजिटिव होना तभी डिफाइन हो, तो आप स्क्वायर कर सकते हो यहाँ। क्या स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड पावर, अगर नेगेटिव होने के चांस होते तो स्क्वायर नहीं किया जाता, क्योंकि नेगेटिव वाले स्क्वायर करने पे इनवर्टी चेंज होती है। तो अब यहाँ इसे कर लेना, अब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो फैक्टर करके, आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज सॉल्व करना इसे, अब चेक करना क्या आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसको वर्क करना, एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपके लिए। एसडब्ल्यू दे देता हूँ, y इक्वल टू log 3x बेस में x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। डोमेन सबका क्या करना है, डोमेन सबका हिंट दे दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड y इक्वल टू log x माइनस 7 x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सेकेंड, थर्ड y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू
एक क्वेश्चन मेरा छूटा है, वो कराना था मुझे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। y इक्वल टू एक, अब मैंने डोमेन का सारे टाइप के कवर कर ले, बस एक मैंने कल छोड़ दिया है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टाइप के क्वेश्चन, उसको मैं प्रीवियस ईयर वाले में नेक्स्ट लेक्चर में करा रहा हूं पार्ट 2 में। y इक्वल टू, और क्या दे दूं आपको, बस हो गया साइन इनवर्स, एक इनवर्स का दे देता हूं, x बाई x माइनस 2 बाई 5। अब मैं सबका हिंट दे देता हूं, क्या होना चाहिए बच्चों, पहला बार आप समझ पा रहे हैं 3x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 3x डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहला केस इसको डिफाइन करेंगे और a ग्रेटर देन 0 आपका समझ लेना। इसमें क्या होना चाहिए, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 7 इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और इसको ग्रेटर देन 0 कर, इसमें सिर्फ इतना ग्रेटर देन r इक्वल होता है। अब इस वाले क्वेश्चन का हिंट क्या होगा बच्चों, क्या होना चाहिए, x माइनस 2 बाई 5 ग्रेटर, इसका डोमेन क्या होता है माइनस 1 से 1 होता है, तो क्या होना चाहिए माइनस 1 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू x माइनस 2 बाई 5 लेस देन r इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब आप इसी तरह तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी बुक उठा के देखना बच्चों, इसी के लेवल में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। डोमेन का आपको ऐसा नहीं लगेगा भैया इसको नहीं पढ़ाए हैं, इस टाइम आपको बहुत मुश्किल से ऐसा नहीं लगेगा जब तक आप देखना कि मतलब कि मैं कवर नहीं ट्राई किया, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे कवर करूं। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज थैंक यू एंड please see the next lecture. Okay.